गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना जा रही हूँ, तो वो टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं क्या ही बताने वाली हूँ आपको। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी मैरिज के खिलाफ इनके रिश्तेदार क्यों थे, क्यों नहीं चाहते थे वो मेरी मैरिज हो। तो आज आपको बताती हूँ मैं। तो एक्चुअली वो क्या हुआ ना, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा था, मंदिर में देखा था उन्होंने मुझे, तो उनको मैं पसंद आ गई थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे ही शादी करनी है, जो भी हो मुझे यहाँ पे शादी करनी है, मुझे लड़की पसंद है। और उन्होंने उस टाइम हमें हाँ बोल दिया था, मंदिर में ही उन्होंने मुझे देखा और हाँ बोल दिया। और फिर मतलब मेरी मम्मी ने भी मुझसे पूछा कि लड़का ठीक है, तुम्हें पसंद है? तो मैंने बोला हाँ, मुझे लड़का पसंद है, अच्छा है। क्योंकि जैसे कि सभी बोलते हैं मम्मी पापा की, देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा हमें बता दो। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, लड़का मतलब कि नॉर्मल है और अच्छा भी है, और मुझे क्या चाहिए। और रंग रूप से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई लोग बोलते थे कि रंग रूप से मतलब फर्क पड़ता है, मगर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ये था कि जो मेरे साथ शादी कर रहा है लड़का, वो दिल से मतलब दिल से अच्छा ना चाहिए, रंग रूप से कोई भी मैटर नहीं होता है। तो जब इन्होंने मुझे ना मंदिर में पसंद कर लिया था ना, तो फिर अगले ही दिन इन्होंने बोला था हमने एंगेजमेंट करनी है। तो जैसे कि अगले दिन हमारी एंगेजमेंट थी, तो मतलब मेरे हस्बैंड ने अभी अपने जो रिलेटिव हैं उनको नहीं बताया था मेरे बारे में। तो हमें तो पता ही नहीं था। फिलहाल मेरे हस्बैंड को सारा पता था, मेरी जो दीदी जी हैं उनको सभी को पता था कि मैं कैसी हूँ फिलहाल। तो एक्चुअली मेरे ससुर जी बोले थे उस टाइम कि आप जब हमने मतलब कि रिंग सेरेमनी जो हमारी हुई थी ना, वो एक्चुअली हमने इधर होटल करा था, तो फिर वहाँ पे हुआ था। तो उस टाइम मेरे ससुर जी बोले थे कि जब आप आओगे ना, आप लड़की को स्टेज पे बिठा देना, तो हम बाद में आएंगे। क्योंकि वो दूर था, उनके घर से दूर था, तो हम पहले ही चले गए थे। और जब हम मतलब कि चले गए थे, पहले ही जाके बैठ गए थे, और फिर ये जब आए थे ना, तो रिंग सेरेमनी जब होती है, जैसे कि रिंग वगैरह डालते हैं और भी रीति रिवाज करते हैं। तो उनके जब भी सारे रिश्तेदार ने मुझे देखा, तो उनको हो गया कि कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं बैठी ही ऐसे थी स्टेज पे, क्योंकि मेरे मतलब उस टाइम मैंने शूज डाला हुआ था और सीधी टांग ऐसे रखी हुई थी। और वो शूज ऐसा ऐसा था ना, वो मतलब मुड़ नहीं सकता था। उस टाइम शूज मतलब सीधे ही होते थे और वो मुड़ते नहीं थे। तो मैंने स्टेज पे बैठ के ऐसे सीधी टांग रखी हुई थी, तो वो ना तो वो टेढ़ी कर सकती थी ना कुछ कर सकती थी। और उनको हो गया था कोई तो बात है। और हमें नहीं पता था कि इन्होंने अपने रिलेटिव को नहीं बताया है। तो फिर क्या हुआ कि जब भी एंगेजमेंट हो गई थी मेरी, तो मतलब सभी चले गए थे, घर चले गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड फिर वो भी अपने घर चले गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें कॉल करा था, मतलब कि ऐसे ऐसे सभी बोल रहे हैं कि लड़की को प्रॉब्लम है, लड़की ठीक नहीं है, तो शादी नहीं करेंगे ये वो। तो हमने बोल दिया था, क्योंकि हमने पहले ही ये चीज़ें मेरे हस्बैंड को मैंने और मेरी मम्मी ने बताई थी कि आपको पता है, आपने देखा भी है मैं कैसी हूँ, कैसे चलती हूँ। क्योंकि हमने कोई बात छुपाई ही नहीं थी। क्योंकि अगर बात छुपाते ना, वो तो आनी ही थी सामने। और ये कोई छोटी बात तो है ही नहीं कि हम छुपाते और ये छुप जाती, ऐसा नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि कुछ भी हो, मुझे तो यहाँ पे ही शादी करनी है, कोई कुछ भी बोले, मैंने मैरिज यहाँ पे ही करनी है। तो फिर भी मैंने उनको, अभी हमारी मतलब एंगेजमेंट ही हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आप देख लो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए आपको। तो वो बोले नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब वो नहीं चाहते थे मेरी शादी हो। वो बोल रहे थे लड़की चल नहीं सकती है, लड़की घर का काम कैसे करेगी, लड़की पापा को कैसे संभालेगी तुम्हारे, और तुम्हारे पापा उसका सारा काम करेंगे। मतलब बहुत कुछ इनको मतलब बोल रहे थे, इनके दिमाग में ऐसी चीजें डाल रहे थे। मगर ये यही यही चीज बोल रहे थे कि लड़की जैसी भी है, वो कोई काम भी नहीं करेगी, मैं उसके सारे काम कर दूंगा, कुछ भी बोलेगी मैं करूंगा, मगर मुझे शादी यहाँ ही करनी है, मुझे लड़की पसंद है, मैंने यहाँ ही शादी करनी है। तो
फिर जब इन्होंने मुझे बताया, मम्मी को भी फ़ोन पे इन्होंने बताया था, तो फिर हमने इनको मतलब कि बुलाया था घर पे। तो हमने बोला देखो अभी एंगेजमेंट हुआ है, तो अगर आप सोचना चाहते हो तो सोच लो, क्योंकि एंगेजमेंट का कुछ ऐसा नहीं होता है, वो तो टूट भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शादी बहुत बड़ी चीज होती है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले मुझे मुझे कुछ नहीं लेना देना किसी ने, क्योंकि आज मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे रिलेटिव है, सभी बोल रहे हैं कि लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। और मतलब कि अगर मान लो ये कुछ नहीं भी कर पाएगी, मैं इसका पूरा ध्यान दूंगा, इसके साथ पूरा काम जो भी है मैं करवाऊंगा। और फिर वो बोलते थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमारे रिलेटिव कभी हमें देखने तक नहीं आए, और आज मेरी शादी हो रही है तो आज सभी बातें बना रहे हैं। और फिर पापा को भी बोला था कि आप सारे काम इसके आप करोगे क्या, मतलब कि आप उसको पालोगे कि वो आपको पालेगी या आपको देखेगी। मगर ऐसा मतलब ऐसा सोच था सभी का, मगर ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान अगर हैंडीकैप्ड है, वो चल नहीं सकता, मगर वो दिमाग से ऐसा नहीं होता है। और मेरे जो बाजू हैं वो सही थे, ठीक है, मैं चल नहीं सकती थी, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, पैर से नहीं चल सकती हूँ, मगर मेरे हाथ बिल्कुल सलामत थे कि मैं सारे घर का अपना काम कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती थी मैं। जब मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी, और सबसे ज्यादा अपने घर की साफ सफाई मैंने ही करी है, मतलब बहुत साफ सुथरा अपना घर रखती थी मैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे यहाँ पे ही शादी करनी है, कोई कुछ भी बोले मैंने यहाँ ही करनी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर जब हमारी आहिस्ता आहिस्ता से बातें होती रही, यानी मेरी और मेरे हस्बैंड की, फिर भी मैंने उनको बीच बीच में बोला कि आप देख लो, अभी शादी नहीं हुई है, तो अगर आपको लगता है तो, क्योंकि 6 महीने हमने डाले थे शादी में, तो उनको मैंने बोला कि आप देख लो, अभी मतलब एंगेजमेंट हुई है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो बोले नहीं, नहीं कोई चाहता है हमारी शादी को तो कोई बात नहीं, मगर मैं यहाँ शादी करूंगा। और फिर मैंने उनको पूछा कि ऐसा ही क्या है, मतलब कि मतलब मुझसे ही क्यों शादी करनी है, आपके रिलेटिव सभी गुस्सा कर रहे हैं, मतलब सभी बोल रहे हैं कि ऐसी लड़की आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, अच्छी से अच्छी सुंदर सी सुंदर लड़की मिल सकती है, कि आप नॉर्मल हो और मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो वो बोले कि मुझे नहीं पता आप नॉर्मल हो या नहीं हो, मुझे आप पसंद हो, मुझे आप अच्छे लगते हो, यहाँ पे ही मैं शादी करूंगा, और अगर आपने मना करा तो फिर भी मैं यहाँ पे करूंगा। तो मैंने बोला कि मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको देख रही हूँ कि आपके रिलेटिव को मैं पसंद नहीं हूँ, और वो नहीं चाहते हैं कि मेरी शादी आपसे हो। तो वो बोले कि मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में, क्योंकि जब मेरी मम्मी पूरी हुई थी, वो बोले कि उस टाइम हमारे रिलेटिव जो थे कोई नहीं आया हमारे पास, हम कैसे अपने घर को देखते थे, कैसे खाना खाया, कैसे सब कुछ करते थे, किसी ने आके कुछ नहीं देखा। और अब जब मेरी शादी हो रही है, सभी यही बोल रहे हैं कि लड़की में कमी है, तो ये शादी मत करो। तो फिर उन्होंने एक चीज ये बोला था कि मान लो अगर मैं सही लड़की से शादी कर लेता हूँ, तो वो हमारे घर में आके गिर गई है, या उसको चोट लग गई है, और उसके मतलब उसका पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई या कुछ ऐसा हो गया है, और वो फिर वाकर के साथ चलेगी, तो क्या मैं उसको अपने मतलब घर से निकाल दूंगा। तो मैंने भी मैंने कहा, सोचा मैंने कि नहीं, ये तो ऐसे नहीं होता है, अगर शादी हो जाएगी नॉर्मल लड़की से भी तो फिर कैसे उसको निकालोगे आप, सही सलामत लड़की आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी इस यहाँ पे आके, ऐसा फिर नहीं होता है। तो वो फिर मुझे बोले कि यही बात मेरे दिमाग में है, अगर मैं अच्छी लड़की भी ले आता हूँ तो वो आके उसको दोबारा कुछ मेरे घर में हो गया है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। तो वो मुझे बोले कि टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ शादी करूंगा, और आपको कभी भी मेरी तरफ से ये नहीं सुनने को मिलेगा कि मैंने ऐसी लड़की से शादी की है, यानी हैंडीकैप लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती करी है। तो आज 8 साल हो गए मेरी शादी को, और मेरे हस्बैंड के मुंह से सच बताऊं तो मैंने कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि मैंने हैंडीकैप लड़की से शादी करी है, और वो ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती है। मीन्स जो काम मैं नहीं कर सकती वो मेरे हस्बैंड मेरे साथ करते हैं, और वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो बस यही थी कि इनके रिश्तेदारों को मैं अच्छी नहीं लगी थी, तो उन्होंने बस इनको मना कर दिया कि लड़की हैंडीकैप्ड है, कोई अच्छी सी लड़की देख लो अपने लिए। और ये बोले कि मेरे हिसाब से मुझे लड़की बहुत अच्छी है, जैसी भी है मैं इससे ही शादी करूंगा। और आज जब ये सोचते हैं, मुझे बोलते हैं, तो मैं इनको बोलती हूँ
कि आपको अभी तक कोई विचार नहीं आता मेरे बारे में, ऐसा कुछ अपने बारे में बताती हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि पहली बात, ऐसा मेरे मन में कोई ऐसे नहीं आता है, बस मैं ये सोचता हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो, बहुत ही अच्छी हो तुम। तो मैं ये बोलती हूँ वो तो मैं हूँ, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर मैं उनको ये पूछती हूँ कि अभी भी आपको मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही? तो वो बोले अगर मैंने पहले तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं देखी थी तो अब क्या 8 साल में तुम्हारी प्रॉब्लम देखूंगा? तो ये भी बात सच है, अगर मेरे हस्बैंड ने मेरी प्रॉब्लम पहले नहीं देखी तो 8 साल में क्या देखेंगे? तो सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा केयरफुल है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि हैंडीकैप लड़कियां हो या लड़के हों, उनको उनका जीवन साथी बहुत 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 अच्छा मिले, कम से कम उनका ध्यान रखे, और उनको कुछ भी छोटे सा सपोर्ट भी होना मिलना है ना, तो उसका हस्बैंड उसका पूरा साथ दे। जैसे कि मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं, वैसे ही उनके हस्बैंड उनका साथ दें। मैं बस यही चाहती हूँ। और यही तक ही था मेरा व्लॉग, और मेरे व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और वो वीडियोस फुल वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरा फुल व्लॉग नहीं देखते हो, तो प्लीज मेरा फुल व्लॉग देखिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, बाय।